युवा नेता नीरज सिंह जी और उनके प्रयास और लगन से जो जिम बन रहे हैं स्वास्थ्य की वृद्धि और रक्षा के लिए, आज हम उसका एक छोटा सा जनता को समर्पण करने के लिए एकत्र हुए। 100 जिमों का उद्घाटन हो रहा है और उसके साथ अभी बताया उन्होंने मुझे कि करीब 250 जिम और आगे प्रस्तावित हैं, नीरज जी ने बताया। मगर मैं कहना चाहूंगा कि जब इतने जिम, और माननीय महापौर जी कह रही थी कि अभी कई 100 और चाहिए, अब यहां पर दो बात महत्वपूर्ण है। एक तो ये HAL के CSR से बने हैं। आपको याद हो, सिर्फ 3 साल पहले की तो बात है ना, जब लोग कहते थे HAL बर्बाद हो गया, HAL खत्म हो गया। आज HAL की स्थिति यह है कि लास्ट ईयर 21,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। पाइपलाइन में 81,000 करोड़ के ऑर्डर हैं। 8,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। सोचिए झूठ और भ्रम की कैसी राजनीति होती है। और यहां पर भी CSR के माध्यम से यह जो कार्य हो रहा है वह HAL के ने उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मगर जिस प्रकार से ये जिम बन रहे हैं, तो मुझे पंक्ति याद आती है। जब हम लखनऊ की धरती पे खड़े हैं तो लखनऊ शहर के लिए कहा जाता है कि ये शहर लालगार है, यहां दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बाहर ही बाहर है। तो मैं कहना चाहूंगा, अब पार्कों में आप जाएंगे तो आप कहेंगे ये शहर लालगार है, यहां दिलों में प्यार है। जिस पार्क में जाइए ओपन जिम की कतार है, और आने वाले टाइम में वो कतार और बढ़ने वाली है। और एक और हमारे लिए सुखद अवसर है, क्योंकि यहां के सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री हैं। और आपने देखा कि अभी एक ऐसा अवसर आया जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय रक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया। अब देखिए, आप कहेंगे इसका लखनऊ से क्या कनेक्शन। अब एक संयोग देखिए, भारत की शक्ति का पहला प्रस्फुटीकरण यदि हुआ था तो 11 और 13 मई 1998 को हुआ था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ के सांसद थे, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ के सांसद हैं। यानी भारत की शक्ति जागृत होते दिखी थी। और अब हमारी इस सरकार ने यह दर्शाया है। दोनों में अंतर क्या था? 98 में जब हमने पोखरण एक्सप्लोजन किया था, तो सन 74 का जो एक्सप्लोजन था इंदिरा जी के नेतृत्व में, तो भारत ने कहा था नहीं नहीं नहीं, हम हथियार नहीं बनाना चाहते, हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। मगर 98 में जब अटल जी के नेतृत्व में पोखरण विस्फोट हुआ, तो हमने कहा वी आर द न्यूक्लियर स्टेट, हमने ये हथियार बनाने के लिए किया है। ये अंतर था। और अब मोदी जी के नेतृत्व में जब हुआ है, तो पहले सर्जिकल स्ट्राइक सेना के द्वारा, फिर बालाकोट की स्ट्राइक एयरफोर्स के द्वारा, फिर ऑपरेशन सिंदूर मिसाइल के द्वारा, यह दर्शा दिया कि अब इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। भारत को सॉफ्ट स्टेट समझने का दिन चले गए। लखनऊ में एक कहावत होती है ना, अमा मियां वो दिन लग गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। तो वो दिन गए जब शांति के कबूतर उड़ा करते थे। अब मिसाइल उड़ते हैं। और मिसाइल भी कैसे उड़ते हैं आपने देखा होगा। सर्जिकल स्ट्राइक में टेररिस्ट का कैंप नष्ट किया था, बालाकोट में उनका बेस नष्ट किया था, और ऑपरेशन सिंदूर में उनका हेडक्वार्टर नष्ट किया, मुरीदके और बहावलपुर में। और जिस हेडक्वार्टर का नाम था मरकज सुभान अल्लाह। एक दौर था जब भारत में जहां तहां धमाके होते थे। लखनऊ की भी अदालतों में धमाके हुए थे। और दुख की बात यह थी, यहां एक ऐसी प्रदेश में सरकार आई जिसने उन आतंक के आरोपियों से केस विड्रॉ करने की कोशिश की थी। भारत में जहां तहां धमाके होते थे, और मरकज सुभान अल्लाह में बैठकर वो लोग सुभान अल्लाह कहते थे। अब मोदी जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के रक्षा मंत्री रहते हुए, वो समय आया है कि आपने देखा ना, एक आतंकी ने क्या बोला कि मेरे परिवार के 14 लोग खत्म हो गए, मैं भी मर जाता तो बेहतर था। यानी जहां मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह बोलते थे, आज वो या अल्लाह बोलने के ऊपर मजबूर हो रहे।
यहां मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज लखनऊ के अंदर, जिसका उल्लेख अभी नीरज जी ने भी किया, ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लगी और ब्रह्मोस ने इस युद्ध में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। आपको चाहे पता हो ये ब्रह्मोस नाम कहां से आया है। ये ब्रह्मोस रशिया के सहयोग से बनी है। आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो, भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और मॉस्को जो रूस की राजधानी है, वो जिस नदी के किनारे बसा है, मॉस्कवा, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म और मॉस्कवा से मॉस लेकर ब्रह्मोस बना है। और सोचिए, एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में कट्टे बनने की खबर आती थी, अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनने की खबर आती है। उसके बाद भी किसी को बदला हुआ नजारा समझ में ना आए तो मुझे लगता है उसकी बुद्धि पे तरस आता है। जब केंद्र में मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया कि 2 डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे, तो तय हुआ एक उत्तर भारत में बनेगा, एक दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बना और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में। और लखनऊ में जो ब्रह्मोस की बनाने की फैक्ट्री है, वही भारत सरकार के उस डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है। और आज जब हम यहां एकत्रित हैं तो हमें इस बात की भी खुशी होती है, चाहे डीआरडीओ की लैब हो, बीएल के बारे में, जिसके बारे में नीरज जी ने बताया, वो सारी चीजें तो आ रही हैं, परंतु भारत के साथ कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आज संयोग से हम जिस कालखंड में, जिस समय में खड़े हैं, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर है, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर है। और जिस देश के बारे में कहा जाता था यहां लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे कर पाएंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बना है। और नंबर 1 ही नहीं है, हम दुनिया का 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, जो चीन अमेरिका दोनों को मिला दिया जाए तो उससे ज्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी मात्र 2 हफ्ते पहले